जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफी अच्छा लग रहा है। काफी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना। तो आफ्टर अनाउंसमेंट काफी एफर्ट लगा और काफी सारी चीजें हुई, उसके बाद से आपके ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हैं, है ना। और बहुत जल्द हम बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, सारी क्लासेस उसी के रिगार्डिंग आज सारी बातें करेंगे। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, है ना, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कई सारे बच्चों के कंसर्न हो रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपको सारी बातें बता देते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में देखो, ये जो सारी चीजें देख रहे हो आप, ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कि जो बच्चों के सवाल हैं, मैंने वही सारे सवाल लिए हैं, एक दो चीजें मैंने अपने खुद से जोड़ी हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा था। पहला ये कि क्लास शुरुआत कब होगी, खत्म कब होगा, क्या लैंग्वेज रहेगा, कैसा फॉर्मेटिंग रहेगा, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट का पैटर्न रहना है, नोट्स कैसे बनाएं या आप दोगे, ये सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के। और क्या आप क्वेश्चंस भी करवा रहे हो, क्या आपके मटेरियल से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, मतलब और भी रिक्वायर्ड हैं अलग से पढ़ने के लिए, कुछ या ये फिर इनफ होंगे। ठीक है। और क्या हम सिर्फ सीजीएल या इसी एग्जाम के पर्पज से पढ़ें या और एग्जाम के लिए मुझे अलग से कुछ करना पड़ेगा, वो सारी बातें मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, एक एक करके आ जाओ। सबसे पहले जो मोस्ट अवेटेड चीज है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और कब से कंप्लीट होंगी, तो मैं आपको बता दूं एक मोटा मोटी टाइम, मोटा मोटी नहीं, ऑलमोस्ट कंफर्म जो है वो मैं बता रहा हूं आपको कि आपकी क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं रिकॉर्ड कर लूंगा 3 अक्टूबर को। ठीक है, 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर को मैं रिकॉर्ड करके, हो सकता है लेट हो जाए तो मैं लेट नाइट में डाल दूं या जब भी डाल दूं। तो 3 अक्टूबर मान के चलो, या मैक्सिमम 4 अक्टूबर। ठीक है, अगर मान लो कि हो सकता है कई बार लेट हो जाता है या अपलोड नहीं हो पाता है तो दिक्कत होती है। 3 तारीख को तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि क्लास ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। तो 3 या 4 अक्टूबर से आपकी चीजें स्टार्ट होने वाली है, पहला। और 2 को जब तक एग्जाम भी है, ये आपका फेस्टिवल भी है, तो वो सारी चीजें भी होनी है। उसमें भी कई सारे बच्चे हैं अब जो बिजी हैं, आप लोग भी बिजी होंगे, तो उससे भी आप फ्री हो जाओगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, स्टार्ट तो हो गया सर, आप एंड कब तक करोगे, खत्म कब तक करोगे, क्योंकि टीयर 2 सामने है ना, टीयर 2 आपने बोला था, उससे पहले सारी चीजें हम करेंगे। तो एंड हम कर लेंगे नवंबर के लास्ट तक। ठीक है, नवंबर के लास्ट तक हम इसको खत्म कर लेंगे पूरा का पूरा, एकदम इत्मीनान से खत्म करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आपके एग्जाम की टीयर 2 आपके जनवरी में जाए, क्योंकि देख रहे हो कि कई सारी चीजें हो रही हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, कई सारी दिक्कतें अभी निकल के आई हैं, जिसमें फिर से स्कैम, एसएससी का तो नाम ही स्कैम है। ठीक है, दूसरा कुछ है नहीं। तो और सारी चीजें हैं, बट हम नवंबर तक खत्म करेंगे। पढ़ाई भी आपकी चलती रहनी चाहिए, उसी से सारी चीजें भी चलती रहेंगी। तो नवंबर तक हम खत्म करेंगे। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है कि सर लैंग्वेज क्या रहेगा, हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, किस लैंग्वेज में आप पढ़ाओगे। तो भाई मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि लैंग्वेज जो होगा, मोटा मोटी मेजरली जो चीजें लिखी होंगी वो अंग्रेजी में लिखी होंगी। ठीक है, लेकिन जैसे यहां पर देखो कमेंसमेंट और कंप्लीशन लिखा हुआ है, भले 2 शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन आपको हिंदी में समझाया ना मैंने, आप समझ गए ना कि ये स्टार्ट और ये एंड डेट की बात कर रहे थे। तो हर चीज मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। उसके अलावा अगर मान लो कोई टर्म दिया हुआ है, ठीक है, टर्म है या टॉपिक है, तो उसको मैं हिंदी में लिख दूंगा हाथों हाथ। ठीक है, उसको मैं हिंदी में लिख करके आपको बता दूंगा कि हाँ भाई ये है। अब देखो थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा भाई। आप कहीं पर भी जाओगे कि सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे वो, या फिर वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही आएगी, मैं मानता हूँ। पर यार देखो, हर चीजें ना सीखने से ही आती हैं। अगर अभी नहीं सीखोगे ना, तो बाद में भी तुम्हें काम अंग्रेजी में ही करना है। ठीक है, तो वहां भी दिक्कत आएगी। तो अभी तुम अंग्रेजी सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस सीखने के लिए तैयार तो हो। तुम तो मान चुके हो कि हम अंग्रेजी आती नहीं, हम सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी एक सिर्फ लैंग्वेज है, माध्यम है। मेरे साथ मजबूरी है, इसलिए मैं अभी नहीं करा सकता हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, वरना मैं आपको वो भी करा देता। अकेला आदमी क्या क्या करे आप बताओ। ठीक है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सब चीजें मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, भले ही अंग्रेजी में लिखी होंगी, मैं उसका हिंदी वर्जन भी लिख दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आपको यहां से लेकर के सक्सेस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो मैं कराऊंगा। तो ये रही बात लैंग्वेज की। तीसरी तीसरी क्या चीज है, तीसरा में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। क्लासेस कैसे रखेंगे आप, रेगुलर रखेंगे या
वीकली होगी या कैसे होंगी, लॉन्ग में होंगी या शॉर्ट में होंगी, ये सारी बातें। देखो बहुत सारी चीजें एनालाइज करने के बाद और सारी कंपेटिबिलिटी देखने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि जो चीजें अभी फर्स्ट टीयर 1 से पहले हुई, क्योंकि हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं और सारे एग्जाम में भी वही सवाल आए हैं, बट बात ये हो गया कि लास्ट तक हम पढ़ते रहे, है ना। वो होता है, वो आगे वाले एग्जाम में भी होता रहेगा, पर फिर भी हम अपने श्योरिटी के लिए ये काम करेंगे कि मेरा टारगेट है एग्जाम भले आपका जनवरी में होना है, लेकिन हम नवंबर में ही खत्म कर लें सब कुछ, ठीक है। तो नवंबर में खत्म करने के लिए अगर हम रेगुलर क्लास करने लगे, और पहले था मेरा कि सब चीजें आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक है, बट अब ऐसा है कि चैप्टर वाइज कराने से बात बनेगी नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं जो, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हम लॉन्ग क्लासेस ही करेंगे, लॉन्ग क्लासेस ही मैं लूंगा और रिकॉर्ड करके आपको डालूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा कि सारे चैप्टर्स ऐड कर दूंगा, ठीक है। मान लो एक क्लास हुआ, एक क्लास हुआ तो उसमें 5 चैप्टर है, ठीक है, जैसे या 4 चैप्टर है। पहले चैप्टर में सेल बायोलॉजी क्लास हो रही है, मान लो पहले चैप्टर में सेल, दूसरे में टिश्यू, ठीक है, तीसरे में मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी जो भी आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे जो ह्यूमन का सिस्टम होता है वो सारी चीजें। चौथे चैप्टर में मान लो कुछ और है, ठीक है, मान लो एक में इकोलॉजी का कोई चैप्टर है, मान लेते हैं। तो मैं आपको भले वो वीडियो 5 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 7 घंटे का हो, जो भी हो, लेकिन मैं उसमें चैप्टर वाइज डाल दूंगा ताकि आप एक एक चैप्टर आसानी से कंप्लीट कर सको, ठीक है। जो बच्चे 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इत्मीनान से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक एक चैप्टर आप वहां से कर सकते हो। जो बच्चे अभी टीयर 2 के लिए कर रहे हो उनके लिए मैं एक साथ ही दे दूंगा ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। मुश्किल मुझे ही होगा बनाने में भी और सारी चीजें प्रिपेयर करने में भी, तो बट ये है कि आपको फायदा हो, आपकी चीजें आसान हो जाए, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लॉन्ग क्लास ही रखूंगा पहली चीज, और लॉन्ग क्लास तुम्हें पता है कि हर दिन तो नहीं ला सकते ना, तो रेगुलर नहीं होगी। मैं जब तक आप 1 से 2 दिन के अंतराल में मैं दूसरी वीडियो डालते रहूंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन शॉट में ही सारी चीजें करेंगे, वो भी नहीं है, ठीक है। ना तो हम रेगुलर ही करेंगे एक एक वीडियो 1 1 घंटे आधे आधे घंटे का, और ना ही हम वन शॉट करेंगे। हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट मतलब 2 या 3 पार्ट में आराम से हम खत्म कर सके, मैक्सिमम 2 से 3 पार्ट में खत्म कर सके, ठीक है। जैसे मैंने अभी बायोलॉजी को 3 पार्ट में किया है, ठीक है। साइंस में आपको पता है ना 2 चीजें आ रही है क्वेश्चन, एक तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और दूसरा जो है आपसे थ्योरी, प्रिंसिपल, मॉडल्स, इन सब के ईयर पूछे जा रहे हैं, साइंटिस्ट के नाम पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा है कि 2 में सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड बना दिया है बायोलॉजी का, और एक में क्या किया है, एक में पूरा का पूरा थ्योरी, पूरा का पूरा मॉडल्स, पूरा का पूरा प्रिंसिपल, जो भी उसका साइंटिस्ट है उन सबके नाम, और वो थ्योरी, मॉडल, प्रिंसिपल क्या कहता है, वो सारी बातें एक वीडियो में मैंने डाल दी है, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि जो टीयर 2 के बच्चे हैं उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी उस वीडियो को देखने से। तो ऐसे ऐसे करके हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सारी चीजें मैं A to Z सारी चीजें मैं कंप्लीट कराऊंगा, निश्चिंत रहो। बस ये फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि लॉन्ग फॉर्मेट में चलेंगे तो हम आसानी से नवंबर तक कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, वरना फिर लंबा खिंच जाएगा, फिर दिक्कतें आएंगी। उसके बाद बात करें तो सब्जेक्ट पैटर्न क्या होगा, सर किस चीज से स्टार्ट करेंगे हम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे इस बार साइंस से, ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डरावना है ना उसको सबसे पहले टैकल करो, ये मेरा फॉर्मूला है। सबसे पहले उसको टैकल कर लोगे ना, बाकी सारी चीजें आपको आसान लगेगी, ठीक है। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, साइंस से प्रेम कराने की जिम्मेदारी मेरी है, पर थोड़ा वेलकमिंग तुम भी तो बनो, तुम भी तो थोड़ा तैयार हो, तब तो चीजें हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। तो हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कंप्लीट, इसके बाद हम जियोग्राफी करेंगे, वर्ल्ड और इंडियन दोनों जियोग्राफी अलग अलग हम करेंगे, प्लस जियोग्राफी के बाद हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करेंगे, क्योंकि आपके मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और इस साल भी आने की संभावना पूरी पूरी है। एनवायरमेंट इकोलॉजी की एक क्लास करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के बाद मेरा टारगेट रहेगा मैं आपको हिस्ट्री करा दूं। हिस्ट्री में तीनों पोर्शन कौन कौन से, एंशिएंट, मेडिवल और आपके मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। साथ ही साथ एंशिएंट में ही आपके मैं आर्ट एंड कल्चर भी कवर करा दूंगा, क्योंकि आप में उतना आर्ट एंड कल्चर डिटेल में नहीं पूछता, तो अलग से करने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी पढ़ेंगे। और पॉलिटी के बाद क्या पढ़ेंगे सर, तो पॉलिटी के बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। ये सब कुछ मैंने बहुत सोच समझ कर ही रखा है, सबके सीक्वेंस मैंने बहुत सोच समझ कर रखे हैं। इकोनॉमिक्स लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है और उनको समझ ही नहीं आता, एक बार समझ जाते हैं लेकिन एग्जाम आने आने तक भूल जाते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे ताकि चीजें ताजी ताजी रहेंगी तो याद रहेंगी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस। अब देखो ये साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, ये मेरा लक्ष्य है कि ये आपके अक्टूबर में ही कम से कम ये तीनों चीजें हम खत्म कर लें, ठीक है, अक्टूबर में ही। इसके अलावा मेरा टारगेट है कि हम हिस्ट्री भी अक्टूबर में
कुछ पोर्शन तो कर ही ले आराम से, ठीक है। बच जाएगा पॉलिटी इकोनॉमिक्स, तो ये करेंगे। अब इकोनॉमिक्स के बाद जो गेम में रहेगा ना, वो रहेगा सारा किसका, करंट अफेयर्स का, ठीक है। किसका रहेगा, करंट अफेयर्स का। तो हम करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर मैंने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि हम अक्टूबर का भी इंक्लूड कर लेंगे और नवंबर का भी इंक्लूड कर लेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं किस पर, कि सर नोट्स कैसे रहेंगे हमारे, ठीक है। नोट्स बता दो। तो नोट्स की बात करें तो देखो, सबसे आसान तरीके मैं बताता हूं ताकि तुम्हारा टाइम भी बचा रहा है और सारी चीजें है। नोट्स की बात करें तो तुम एक काम करना, जो भी मैंने वन शॉट के नोट्स दिए हैं ना, सारे हैंड रिटन नोट्स है वो, ठीक है। सारे हैंड रिटन नोट्स है, वन शॉट्स वाले, हैंड रिटन वन शॉट के नोट्स, वन शॉट के सारे नोट्स, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, ये प्रिंट करवा के रख लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी चीजें उसमें से लेकर के अपने मेन कंटेंट में डाली हुई हैं और कुछ एक चीजें भी ऐड करी हैं, क्योंकि जो मैंने लिखा था ना, बहुत रिसर्च करके लिखा हुआ था। तो ये तुम्हारे किसी भी एग्जाम में बैठोगे ये काम आएगा ही आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। और इससे शॉर्ट में कोई नहीं दे सकता तुम्हें, ठीक है। जैसे मान लो बायोलॉजी सिर्फ 30 पन्ने में है, लेकिन मैंने जब पीपीटी बनाई है तो वो 200-250 पन्ने में चली गई है। तो पीपीटी इतना छोटा, इसमें क्या लिख पाओगे तुम, 4 लाइन लिखोगे खत्म हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, बायोलॉजी में देखो 30 पेज है, वो भी दोनों साइड, प्रिंट कराओगे सिर्फ 15 पेज में खत्म हो जाता है पूरी बायोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स तुम्हारे 10 पेज में खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पन्ने हैं। तो मेरा बस ये सुझाव है कि जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं आपको वन शॉट्स के, उनको प्रिंट करवा लेना, या तो मैं क्लास से पहले इन सबके वन शॉट्स के नोट्स वापस से डाल दूंगा, जो हैंड रिटन मैंने बनाई है वो सारे डाल दूंगा। अब क्या सिर्फ उतना ही मैंने पढ़ाना है, नहीं भाई साहब, उतना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए आप एक काम करना, उसके अलावा 2-3 पन्ने उसमें पिन कर लेना, ठीक है। 2-3 अलग से A4 पेज लेना है और उसको उसमें पिन कर लेना है, और जो भी चीजें आपको एडिशनल दिख रही है ना, वो उसमें लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लो तुम एक बायोलॉजी का नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें 4 टॉपिक तुमने पढ़ लिया, देखा कि सर ने सेम चीजें, उसमें भी सारे टॉपिक्स है, इसमें भी सारे टॉपिक्स है। अब देखो, जैसे मान लो सेल में मैंने 2-3 बातें इसमें अलग से बता दी, तुम क्या करोगे, यहाँ पर जहां पर सेल वाला चैप्टर होगा ना, उसमें ऐड लिख करके ये 2-3 बातें वहां लिख लेना, थोड़ा जगह बना के। अगर जगह नहीं बनता है तो ये 2-3 पेज है ना, वहां पर जाना और ऊपर लिख लेना एक सेल, और वहां 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे तुम्हारा पूरा का पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। अब ऐसा भी होगा कि कई सारी चीजें इस पूरे नोट्स में होंगी नहीं तुम्हारे वन शॉट वाले में, तो तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल नया से जाकर के जो 2-3 पेज है उसमें टॉपिक का नाम लिखना है, उसके बारे में जो बातें मैं लिखवाऊंगा पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें तुम्हें उसमें नोट डाउन कर लेनी है। तो ऐसे करके तुम्हारा ये तो तुम्हारा बना बनाया नोट्स मिल जाएगा, और 3-4 पन्ने का मेहनत कर लोगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नोट्स। बाकी अगर किसी और की मर्जी है, टीयर 2 वाले तो बिल्कुल यही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो 2026 का टारगेट कर रहे हैं, उनका मन है कि नहीं सर हम पूरा पूरा खुद से बनाएंगे, क्योंकि मैं लिख लिख के ही पढ़ाऊंगा सारी चीजें, तो भाई आप एक काम करना, एक कॉपी ले लेना हर सब्जेक्ट का और आराम से लिख लिख के बनाते रहना, ठीक है। तो आपको जिसमें सुविधा, बाकी टीयर 2 वाले जितने लोग हैं जो इस बार मेंस देने वाले सीजीएल का, लगता है दे देंगे, तो वो सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, वन शॉट नोट्स में ऐड करते जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। अब बात है कि सर क्या आप अभी क्वेश्चंस भी कराओगे, तो भाई देखो, मैं अभी जब लेक्चर लूंगा तो क्वेश्चन कराऊंगा, क्लासेस ऑलरेडी लंबी है और लंबी हो जाएंगी, तो अभी मैं क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। बट इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम नवंबर में सारा सिलेबस खत्म कर लें इत्मीनान से, ताकि नवंबर के बाद से दिसंबर में सारी चीजें रिवीजन कर सके, थ्रू पीवाईक्यूज, थ्रू एमसीक्यूज, थ्रू नए नए पैटर्न जो अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें वो हम उससे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी डील हो गया। अब आ जाते हैं कि क्या सर हम इसके अलावा कोई नोट्स या कोई रिक्वायरमेंट है मेरे तरफ से, फ्रॉम माई साइड, ठीक है। मेरे तरफ से कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि आप कुछ भी ले आकर के अगर अलग से पढ़ो, जितने आपके किताब है, आपके एनसीईआरटी हो गया, आपका लूसेंट हो गया, आपके जो स्टैंडर्ड किताब हो गया, वो सारी चीजों का निचोड़ निकाल करके मैंने लिख दिया है, ठीक है। वो चाहे वन शॉट का नोट है उसमें भी आपको दिख जाएंगे, और बाकी तो मैं मेन जब कराऊंगा तो उसमें दिखेगा ही दिखेगा। तो सब कुछ निचोड़ करके मैंने लिख दिया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आप तो अभी अभी पढ़ा ही रहे हो, लोग पुराने हैं, फेमस लोग हैं, इन्होंने ऐसा बोला, आपकी मर्जी है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो कीजिए। मेरे तरफ से इतना है कि आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आध चीजें जो छूटी रहेंगी, अगर इनकेस छूटी रहेंगी, छूटेंगी तो नहीं, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू भी कर लेंगे, ठीक है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है, बाकी फिर भी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगता है।
इसके अलावा क्या मेरे नोट्स अदर एग्जाम्स के लिए भी इनफ होंगे? 100%, 100%। आप मेरे छोड़ो अभी मेन वाले क्लास, वन शॉट का जो भी क्लास देखा है, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि ये मेरा सपना था, मेरा वो पहले दिन से ही वही गोल था कि मैं आपको वैसे प्रिपेयर कराऊं कि एक सब्जेक्ट आप एक बार ही पढ़ो। ऐसा नहीं सीपीओ दे रहे हो तो अलग से पढ़ रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो तो अलग से पढ़ रहे हो, रेलवे दे रहे हो तो अलग से पढ़ रहे हो। नहीं, एक सब्जेक्ट है, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ो, किसी एग्जाम में बैठो, फूंक के आ जाओ, सीधी बात है, उसको भाई फाड़ करके आ जाओ। मेरा बस इतना फंडा है। तो अभी भी मैं उस पर खड़ा हूं। एक ही नोट्स, एक ही क्लास, सब कुछ एक ही रहेगा। उसके अलावा तुम जो भी एग्जाम देना चाहते हो जाकर के देना। विश्वास नहीं हो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके देख लेना, अगर छूट जाए तो आकर के मेरे से बात कर, ठीक है? और कोई रिक्वायरमेंट? बस आज के लिए टॉपिक इतना ही था। एक दो बातें और, कई सारे लोगों का है कि सर वॉइस की दिक्कत आती है, ठीक है? सो देखो, वॉइस की दिक्कत भी अब ठीक हो जाएगी, काफी हद तक ठीक हो जाएगी। मैंने चीजें उसके लिए करी हैं, अभी व्यवस्था चल रहा है, मैनेजमेंट हो जाएगा इसका भी, तो वॉइस का भी केस आपका ठीक हो जाएगा। थोड़ी बहुत अगर चीजें रह जाएंगी तो प्लीज यार, रिक्वेस्ट है मेरा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि टेक्निकल में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, पर तुम्हारे कंटेंट में जो तो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, कोई भी पेड बैच हो, कहीं का भी पेड बैच हो, उठाना और ले करके कंपेयर करना, ठीक है? तुम हमेशा एज में रहोगे, हमेशा किसी से भी आगे रहो। अंडरस्टैंड की चीजें पढ़ा दे कोई, वो अलग बात है। मैं भी आपको कोई भी सब्जेक्ट 2 महीने 2.5 महीने पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? बट आप नोट्स उठाना, किसी भी पेड बैच से कंपेयर करना और जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके देखना कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। मेरी गारंटी, आप सबसे 2-4 सवाल आगे रहोगे हमेशा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आप। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। टेक्निकल में हो सकती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टेक्निकल उतनी ज्यादा है नहीं, फिर भी मैं सब चीजें जितना मैनेज कर सकता हूँ मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप साथ रहो, हर चीज बेहतर होगा। इसके अलावा मेरे तरफ से अभी कोई अपील नहीं है। पिछली बार मैंने करी थी, मैंने अपने वादे पर मैं अभी तक खड़ा हूं कि मैं आपको फ्री में सारी चीजें कराऊंगा, पूरा जीके सीरीज कराऊंगा तो कराऊंगा। आपको बोला था कि क्लास स्टार्ट होने तक बस 1K फॉलोअर करा देना, सब्सक्राइबर करवा देना। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, वो आपकी जिम्मेदारी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो आपका चैनल था। बाकी आपसे कुछ नहीं कहूंगा आज मैं कि जाओ लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको मानता हूं अपना, तभी मैं सारी चीजें लगा रहा हूं। हो सकता है कि अब तक शायद मैं अपना विश्वास आपके मन में उतना नहीं बना पाया हूं, इसलिए आप शायद उतना एफर्ट नहीं लगा रहे होंगे। पर एक दिन जरूर वैसा आएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझ पर इतना भरोसा करोगे जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है? वो भी दिन आएगा जब कहोगे कि सर आपने जो कहा था, आपने जो कराया, उससे आज हम सबसे अलग जा करके खड़े हैं और आज हम सिलेक्शन लेकर के यहाँ आ रहे हैं, ठीक है? वो दिन भी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और आई होप आप सबके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, मंगलमय रहे। अभी फेस्टिवल का टाइम है, तो सारी चीजें कीजिए। सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर कुछ बच गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी यार, प्यार मोहब्बत से रहो, सारी चीजें अच्छे से रहो, मेहनत करते रहो, खुश रहो, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है, चीजें चलती रहेंगी। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, जय हिंद, ख्याल रखो।